हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी 12th क्लास का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। ओके, चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है। एनसीईआरटी चैप्टर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, क्या हो गया? मैट्रिसेस। सिंगुलर के लिए हम यूज कर लेते हैं मैट्रिक्स एंड इसी का प्लूरल हो जाता है मैट्रिसेस। ओके, तो चलो आइए देखते हैं कि एक्चुअल में मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं ये देख लेते हैं। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of numbers और functions। क्या बोल दिया है हमने? मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। यही इसी के साथ अरेंजमेंट वर्ड की जगह है हम कभी कभी अरे भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्या यूज कर लेते हैं? अरे और अरेंजमेंट। बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप अरे वर्ड यूज किया गया है। सो अरेंजमेंट, इसका मीनिंग वही है, अरेंज करना है। किंतु नंबर्स को और फंक्शंस को किस तरीके से अरेंज करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज करो एक मैट्रिक्स हमें ए लिखना है, मैट्रिक्स ए। तो आप देखेंगे हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। सपोज करो नंबर्स हमारे पास आ गए 4, 3, 5 और 2। इस तरीके से हमने नंबर्स को अरेंज कर लिया है। ठीक है, और इसको इस तरीके से एक ब्रैकेट के हेल्प से क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर हमने नंबर्स को क्या कर लिया है? अरेंज कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से ये जो नंबर्स है इनको हम क्या बुलाते हैं? ये है एलिमेंट्स। क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, अब एक चीज और देख पा रहे हैं आप इसके अंदर, ये जो इस तरीके का अरेंजमेंट है, दिस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, दिस हॉरिजॉन्टल, इट इज नोन एज रो ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? रो ऑफ मैट्रिक्स। और ये वर्टिकल जो अरेंजमेंट है, इट इज नोन एज कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या हो गया? वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम बोल रहे हैं मैट्रिक्स का, और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? रो ऑफ मैट्रिक्स बोल रहे हैं। सो हमको यहां देखने में आ रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर रो 1, रो 2, इस तरीके से दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो इनको हम बोल रहे हैं रोज। इसको हम बोल सकते हैं रो 1 and this one is row 2। ठीक है, सिमिलरली वर्टिकल अरेंजमेंट की बात करें सो इट इज कॉलम 1 एंड इट इज कॉलम 2, इस तरीके से। ठीक है, सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हम काउंट कर पा रहे हैं। सर 2 रो हैं, 2 कॉलम है इसके अंदर। इसी तरीके से जब कभी भी हम कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम उसके साथ में उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज को भी शो कर देते हैं। कहां शो करते हैं? उसको हम लिख देते हैं राइट बॉटम के अंदर। राइट बॉटम के अंदर इस तरीके से नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, क्या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देते हैं हम इसके अंदर। यहां तक क्लियर है? तो इस अकॉर्डिंग 2/2 या 2 क्रॉस 2 बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमने लिखा है इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इस तरीके से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से आप समझ गए ये कहां लिखा जाएगा? मैट्रिक्स के राइट बॉटम के अंदर। यहां तक क्लियर है आपको? सो सपोज करें आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है, जिसका ऑर्डर आपको गिवन है, तो हम क्या करेंगे?
उसके नंबर ऑफ कॉलम्स हमको पता लग जाएंगे और हम इजीली उसको लिख पाएंगे। अब बात करते हैं दिस मैट्रिक्स ए, इसके पास में कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4, सो 4 एलिमेंट्स हो गए। सो 2 क्रॉस 2 से हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए। सपोज करिए नंबर ऑफ रोज 3 हो जाती, 1 2 3। सो अगेन एक और रो लेते और वहां पर भी 2 एलिमेंट्स होते। सो रोज हो गई 3 और कॉलम्स हो गए 2, ठीक है। सो 3 क्रॉस 2 हो जाता, उस केस के अंदर प्रोडक्ट आता 6। सो वहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाते? 6 आ जाते हमारे पास, ठीक है। सो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहां से पता लग जाता है? ऑर्डर से पता लग जाता है, ठीक है। सो यहां हम इस तरीके से, सपोज करो मुझे दिया गया है 3/2 का एक मैट्रिक्स मुझे लिखना है। सो आपको समझ आ रहा है कि यहां से नंबर ऑफ रोज पता लग गई। सो रोज 3 होने वाली है और कॉलम 2 होने वाले हैं, ठीक है। सो आपको एक जनरल मैट्रिक्स लिखनी है, कितने ऑर्डर की? 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। एलिमेंट्स, सो एलिमेंट कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं A 1 1। ये जो एलिमेंट है इट इज शोइंग दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू रो 1 कॉलम 1। इसका एक 1 जो है वो रो को शो कर रहा है और दूसरा जो नंबर है वो कॉलम का नंबर हमें बता रहा है। इसी तरीके से इसी रो का सेकंड एलिमेंट लिखते हैं। सो A12, इसी का हमें A13, ठीक है। सॉरी, लेकिन यहां पर हमें पता लग रहा है कि कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। सो हम क्या करेंगे? A12, ठीक है। अगेन इसी तरीके से, लेकिन इस बार नेक्स्ट रो लिखनी है। सो 2 1, रो का नंबर चेंज हो जाएगा। रो 2 एलिमेंट कॉलम 2। अब लिखेंगे रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2। इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये जनरल मैट्रिक्स हो गया है जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स को AIJ फॉर्म के अंदर लिख दिया है। AIJ, जहां पर I रो नंबर बताता है और J कॉलम नंबर हमें बताता है। A11, A12, A21, A22, A31, A32। इस तरीके से हमने एक 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिख लिया था। अभी तक जो मैट्रिक्स हमने लिखे हैं वो हमने एग्जांपल लिया है नंबर्स के साथ में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम फंक्शंस के साथ में, और इस बार मैट्रिक्स B लिख लेते हैं इस तरीके से। B इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इस बार 3 2 ऑर्डर का ना लेकर 2 3 ऑर्डर का ले लेते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 होंगी एंड कॉलम्स 3 हो जाएंगे, ठीक है। सो हमने इस तरीके से मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ले लिया। फंक्शंस के साथ में लिख रहे हैं तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं इसको x प्लस 2, ठीक है। 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, तो यहां हो सकता है 9 और यहां हम ले लेते हैं sin x, ठीक है। 3 कॉलम्स हो गए और 2 रोज, तो यहां ले लेते हैं हम x माइनस 7 एंड यहां ले लेते हैं 10x एंड यहां ले लेते हैं 3। इस तरीके से एक हमने मैट्रिक्स लिखी है जो फंक्शंस के साथ में लिखी हुई है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है कि फंक्शंस भी हो सकते हैं इसके अंदर और नंबर्स भी। ओके बच्चों, अभी हम क्या लिखने वाले हैं? अभी हम एक जनरल मैट्रिक्स लिखने वाले हैं। जनरल मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सपोज कर रहे हैं हमें एक जनरल मैट्रिक्स लिखनी है m क्रॉस n ऑर्डर की, क्लियर है। सो हम क्या लिखेंगे? सपोज करें A एक मैट्रिक्स है, इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना लेंगे हम, ठीक है। तो उसके अंदर हमको पता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? नंबर ऑफ रोज m हो गए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? n हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इसका मतलब हम एलिमेंट कैसे लिखेंगे? हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो ये A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। इसी तरीके से A12
A13 और ये कहां तक लिखना है हमें, ये नंबर ऑफ 1n नंबर ऑफ कॉलम्स तक ले जाना है, तो n नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, तो यहां हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट रो के लिए एलिमेंट बनेगा A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये बनेगा A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 इसी तरीके से A2n, यहां तक क्लियर है। सिमिलरली इसी तरीके से A31 हो जाएगा, इसी तरीके से हम लास्ट में आएंगे तो AM1, ये m रो हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा A3n और यहां आगे आएंगे आप तो ये बनेगा AMN, ठीक है। ये इसका लास्ट एलिमेंट हो गया m क्रॉस n का, ठीक है। तो यहां हमने ऑर्डर लिख दिया है m क्रॉस n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हैं m क्रॉस n, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम एक जनरल मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें आपसे पूछ सकता है कि बताइए A22 एलिमेंट कौन होगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। A I J, I और J की वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी और एलिमेंट्स फाइंड करने को बोला जाएगा, ठीक है। एक तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और एक आपसे पूछा जाता है ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए कितने तरीके के मैट्रिक्स पॉसिबल हैं या हम उनको लिख सकते हैं, तो आप उसके बेसिस पर, ऑर्डर के बेसिस पर आप उन क्वेश्चंस को बना लेंगे। हम उसके एग्जांपल्स भी आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब हम एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम एनसीईआरटी का लेते हैं, ओके। चलो पढ़ते हैं आगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमने यहां लिख लिया है। ये वर्ड प्रॉब्लम है एक तरीके की। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, ठीक है। यहां एक डेटा दे रखा है हमें, फर्स्ट फैक्ट्री के अंदर मेन वर्कर्स जो है 30 है, वुमेन 25 है। सो आपसे पूछा गया है कि रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन in the form of a 3/2 or 3x2 matrix. What does the entry in the third row and column, जो मैंने अभी आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती है, तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम के अंदर हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम बनाएंगे, इस मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे, 3/2, ठीक है। सो एग्जैक्टली एक मैट्रिक्स ही बना हुआ है, तो हम इसको यहीं बना लेते हैं। मैट्रिक्स ए, ठीक है, 3/2, रोज 3 होंगी एंड कॉलम 2 होंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 3 30 और यहां हो जाएगा 25, यहां हो जाएगा 25, यहां हो जाएगा 3 1, यहां हो जाएगा 27 एंड हो जाएगा 26, ठीक है। रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, ठीक है। उसी तरीके से कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन होगा। सो आप बता सकते हैं थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो उस तरीके से ये आंसर हो जाएगा 26, ठीक है। सो बेहद इजी सा एग्जांपल है, बेसिक्स है, इसीलिए बहुत आसान सा एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, ये देखिए हमारे पास सेकंड एग्जांपल आ चुका है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर सेकंड। ये क्या कह रहा है हमसे, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सो मैंने आपको बोला था पहले भी, जब हम जनरल जो मैट्रिक्स था वो डिस्कस कर रहे थे, सो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
एलिमेंट्स है हमारे पास 8, ठीक है। सो 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस किस तरीके से पॉसिबल है हमारे पास, जब 1 रो एंड 8 कॉलम्स हो जाए, ठीक है। 8 रोज 1 कॉलम हो जाए, या 2 रोज 4 कॉलम्स हो जाए, या 4 और 2 का कॉम्बिनेशन बन जाए। सो इस तरीके से हमारे पास कुछ पेयर्स पॉसिबल है जिनमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, 8 मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके के एग्जांपल्स भी हैं और एनसीईआरटी के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के अंदर इस तरीके के अवेलेबल है, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। इसमें बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij। सो आपको ये जनरल एलिमेंट दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है हमें, जनरल एलिमेंट कि aij किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट aij कैसे होगा, 1/2 मॉड्यूलस i माइनस 3j होगा, ठीक है। सो आपको क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ आ रहा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है हमारे पास, ठीक है, और जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो एक स्पेशल फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। हमें इसके अंदर i और j की वैल्यूज पुट करनी है और एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सो 3x2 इस पर फोकस करेंगे। सो रोज कितनी होने वाली है, 3, और कॉलम्स कितने होने वाले हैं, 2। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a11 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। a11 फाइंड करेंगे, सो उस अकॉर्डिंग i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां पुट कर दें 1/2, i की जगह 1 माइनस 3 इंटू 1। सो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 1 माइनस 3, यहां से आएगा 1/2। ये -2 है बट ये मॉड्यूलस की वजह से क्या मिलेगा हमें, 2 मिल जाएगा, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 1 अगेन, ठीक है। फिर हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का मेंबर 1 2, ठीक है, ये फाइंड कर लेते हैं। 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। सो इस बार क्या मिल जाएगा, 1/2 1 माइनस 6, सो हो गया -5, यहां से मिलेगा 5/2, ठीक है। फर्स्ट रो दोनों कॉलम्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो 1/2 2 माइनस 3 इंटू 1, यहां से कितना हो गया 1/2 2 माइनस 3, सो -1, और यहां से मिल जाएगा 1/2। अब 2 2 नेक्स्ट एलिमेंट 1/2, यहां से 2 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। सो यहां से हो गया 6, यहां से हो जाएगा -4 मॉड्यूलस के अंदर, और यहां मिलेगा 4/2, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है हम सबको। ये है a31। नेक्स्ट रो पर चले गए हम, ये 1/2 3 माइनस 3 इंटू 1, सो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा a32 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, सो यहां से 6 मिल जाएगा, ये -3 हो जाएगा, यहां से मिलेगा हमें 3/2। इस तरीके से हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। एक मैट्रिक्स सपोज करो ये ए मैट्रिक्स है, इसको हमने कंसीडर कर लिया इस तरीके से, ठीक है। तो 3x2, सो रोज 3 हो जाएंगी और कॉलम 2 हो जाएंगी। तो लिखते सारे एलिमेंट्स, ये हो जाएगा a11 a12 a22 a21 a22 a31 a32, सारे एलिमेंट जो है वैल्यू पुट करते हैं आप, ये हो जाएगा 1 5/2 1/2 2 0, और ये हो गया 3/, ओके।